वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, सन 1857 के स्वतंत्रता समर के बलिदानी क्रांतिकारियों, महापुरुषों, वीरांगनाओं के जीवन से मैं आपको परिचय करवाने की कड़ी प्रारंभ कर रहा हूं। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाने वाले एक ऐसे क्रांतिकारी थे मंगल पांडे, जिनका नाम जनमानस के हृदय में बस गया। मंगल पांडे 1857 के संग्राम के ध्वजवाहक बने और पूरे उत्तर भारत में क्रांति की ज्वाला धधक उठी। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई सन 1827 को बलिया जिले के नगवा गांव में श्री दिवाकर पांडे व श्रीमती अभय रानी जी के घर हुआ था। मंगल पांडे फौज की वर्दी से बहुत प्रभावित थे तथा मई सन 1849 में इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में प्रवेश किया। परंतु फौज की वर्दी से जितना मोह था वह सेना में भर्ती होने के बाद कम होने लगा, क्योंकि ब्रिटिश भारतीयों को हे दृष्टि से देखते व उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं होता था। मंगल पांडे शांत स्वभाव के थे तथा इन बातों को मौन रहकर अपनी सेवाएं सेना को देते रहे, परंतु अंदर ही अंदर एक कसक उठती रहती थी। मंगल पांडे नेटिव इन्फेंट्री की 5वीं कंपनी की 34वीं रेजिमेंट में सिपाही थे। किसी को क्या पता था कि मंगल पांडे एक दिन 1817 संग्राम के ध्वजवाहक बनेंगे। ब्रिटिश हमेशा से ही भारतीय सैनिकों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते थे और इसी क्रम में उन्होंने एक और घिनौनी चाल चली और सैनिकों द्वारा इस्तेमाल होने वाली बंदूकों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाकर देने लगे। उस समय कारतूस मुंह से खोलकर बंदूक में डाले जाते थे। कारतूसों में चर्बी की बात जब सैनिकों को पता चली तो भारतीय सैनिक आक्रोशित हो उठे और अब आक्रोश को दबाना अंग्रेजी हुकूमत के लिए मुश्किल हो गया। मंगल पांडे ने इस रोष को प्रकट करने के लिए मन ही मन योजना बना डाली और यह प्रण किया कि अब समय आ गया है कि हमें ब्रिटिश हुकूमत की हरकतों का प्रबल विरोध करना चाहिए और साथ ही साथ सभी भारतीयों सिपाहियों को भी इस विरोध में शामिल करना होगा। 29 मार्च सन 1857 का दिन परेड के लिए सभी जवान एकत्र हुए। अंग्रेज अधिकारी ने जवानों को कारतूस देने के लिए पुकारा, परंतु एक ही स्वर में ऊंची आवाज आई कि हम इन कारतूसों को नहीं लेंगे। अंग्रेजी अधिकारी के काफी प्रयत्न करने पर मंगल पांडे कड़क आवाज में गरज कर बोले कि कंपनी हमारा धर्म भ्रष्ट कर देना चाहती है। हम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का यदि प्रयास भी किया गया हमारी भावनाओं को, तो हम रक्तपात कर देंगे, यहाँ रक्तपात हो जाएगा। और सभी भारतीय जवान इस बात को ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लगे। ब्रिटिश अधिकारी घबरा गए और समझ गए कि जवान विद्रोह पर आमादा हैं। उसने तुरंत रेजिमेंट को निरस्त करने की सोच ली। मंगल पांडे को जब यह खबर मिली तो वह क्रोधित हो उठा और अब ब्रिटिश सेना को सबक सिखाने की ठान ली। अपनी बंदूक लेकर मंगल पांडे परेड के मैदान में पहुंच गए। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी सार्जेंट मेजर ह्यूसेन को वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद लेफ्टिनेंट बॉब तेजी से आगे बढ़ा, जो कि घोड़े पर सवार था, परंतु अपनी तलवार से मंगल पांडे ने उसकी जीवन लीला भी वहीं समाप्त कर दी। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया, परंतु मंगल पांडे वहां से भागे नहीं। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सेना ने उन्हें घेर लिया, परंतु मंगल पांडे ये नहीं चाहते थे कि अब जीवित रहते उन्हें किसी भी अंग्रेज का हाथ तक लगे। उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए छाती पर बंदूक रखकर चला दी। बंदूक की नली फिसल गई और गोली पसली को चीरती हुई आर पार हो गई और वह वहीं गिर गए। ब्रिटिश सेना ने उन्हें बंदी बना लिया। उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। स्वस्थ हो जाने पर खाना पूर्ति करने के लिए मुकदमा चलाया गया। भारत माँ का वीर सपूत भारत भूमि के स्वतंत्रता के यज्ञ में 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी के फंदे को चूमते हुए हमेशा के लिए अमर हो गया। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के वीर सपूत क्रांतिकारी अमर शहीद मंगल पांडे जी को। इस अवसर पर जॉनी सर अख्तर की निम्न पंक्तियां याद आती हैं। मैं उनके गीत गाता हूँ, मैं उनके गीत गाता हूँ, जो शाने पर बगावत का अलम लेकर निकलते हैं, जो शाने पर बगावत का अलम लेकर निकलते हैं। किसी जालिम हुकूमत के धड़कते दिल पे चलते हैं, किसी जालिम के हुकूमत के धड़कते दिल पे चलते हैं। मैं उनके गीत गाता हूँ, मैं उनके गीत गाता हूँ, जो रख देते हैं सीना गरम तोपों के दहानों पर, जो रख देते हैं सीना गरम तोपों के दहानों पर। नज़र से उनकी जिनकी
बिजली कौंदती है आसमानों पर। मैं उनके गीत गाता हूँ, मैं उनके गीत गाता हूँ, जो आज़ादी की वेदी को लहू की भेंट देते हैं, जो आज़ादी की वेदी को लहू की भेंट देते हैं। सदाकत के लिए जो हाथ में तलवार लेते हैं, सदाकत के लिए जो हाथ में तलवार लेते हैं, मैं उनके गीत गाता हूँ, मैं उनके गीत गाता हूँ, जो पर्दे चाक करते हैं हुकूमत की सियासत के, जो पर्दे चाक करते हैं हुकूमत की सियासत के, जो दुश्मन हैं कदामत के, जो हामी हैं बगावत के, जो पर्दे चाक करते हैं हुकूमत की सियासत के, जो दुश्मन हैं कदामत के, जो हामी हैं बगावत के, मैं उनके गीत गाता हूँ, मैं उनके गीत गाता हूँ, मैं उनके गीत गाता हूँ, मैं उनके गीत गाता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, इस इतिहास को भावी पीढ़ी तक पहुँचाने में मेरे मददगार भी बने, मेरी सहायता करें। जय हिंद।